नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम रिवर्सल। तो ये कहता है कि अगर किसी का z ट्रांसफॉर्म xn का xz है और उसका ROC r है, देन टाइम रिवर्सल का मतलब टाइम को रिवर्स कर दिया, मतलब माइनस n कर दिया, n जहाँ था माइनस n कर दिया, जो पॉजिटिव में था उसको नेगेटिव में कर दिया है। तो जो इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा डेट विल बी x 1/z, इसका ROC जो होगा डेट विल ऑल्सो 1/r, सब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अगर इसको प्रूफ करना हो हमने, इसके डेरिवेशन को इसका डेरिवेशन करना हो, तो xz जो होगा इसको हम सिग्नल ले लेते हैं n इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जैसे हम पहले से करते आए हैं, माइनस n z टू माइनस n। तो इसमें क्या करेंगे हम, पुट माइनस n इक्वल्स टू m। तो अगर इसमें पुट किया तो क्या होगा, m इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमने ऑपोजिट कर दिया, पहले n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, अब ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, और क्या हो गया x ऑफ m z टू द पावर m, क्योंकि माइनस n जो है वो m था। अब इसको अगर हमने चेंज करना है, m इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये ऊपर नीचे हम चेंज कर सकते हैं, और इसको हम रीअरेंज करेंगे, xm z टू द पावर माइनस m लिख देंगे और माइनस m, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस m को क्या लिख सकता हूँ, z टू माइनस m माइनस m, माइनस 1 और माइनस m ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस m हो गया। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए इस वाले इक्वेशन के साथ, जो हमारा सॉरी इसके साथ नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। ये xz का जो होगा वो क्या है, ये है। अब यहाँ पे आप देखो सेम चीज है, ये सेम है, बस z की जगह z माइनस 1 हो गया है। इसका मतलब जब आपका टाइम रिवर्सल होगा तो जहां जहां z है वहां पे 1/z आपने पुट कर देना है, तो इट विल बी द टाइम रिवर्सल सिग्नल, z ट्रांसफॉर्म ऑफ टाइम रिवर्सल सिग्नल ऑफ द सेम। ठीक है, our next property is differentiation in time domain। अगर टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हो, लाइक वी हैव डन इन फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर xn के xz है और ROC इसकी r है, तो आपको पता है टाइम डिफरेंशिएशन इन, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डिफरेंशिएशन इन z डोमेन। तो z डोमेन में डिफरेंशिएशन होने से क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंशिएशन होता था तो एक txt मल्टीप्लाई होता था यहाँ, अगर आपको याद हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में dxs बाय ds जब होता था तो txt यहाँ हमारा txt यहाँ मल्टीप्लाई होता था xt के साथ, उसी तरीके से n मल्टीप्लाई होगा xn के साथ जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम डोमेन में, dz बाय dxz, ROC सेम रहेगी इसकी। ठीक है, तो इट विल डिफरेंशिएशन इन z डोमेन। अगर इसको प्रूव करना है तो सिंपली xz जो है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, xz को डिफरेंशिएट कर देंगे इसके फॉर्मूला लिख के, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद z, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर ये करते हैं हम, तो जहां जहां z होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल्स माइनस प्लस इनफिनिटी x ऑफ n, और z टू द माइनस n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ माइनस n z टू द पावर माइनस n माइनस 1। ठीक है, इसको फर्दर अगर देखा जाए तो हमारा सिंपल जो है x ऑफ n, यह माइनस n हो गया, ये माइनस n, इट विल बी आउटसाइड। ठीक है, अब xn ये आउटसाइड मतलब समीशन के नहीं, क्योंकि n पे ही डिपेंड है तो इसको आउटसाइड हम लिख नहीं सकते। यहाँ पे क्या आएगा, z ऑफ माइनस n, z टू द पावर माइनस n, और z टू माइनस 1 का क्या होगा, डिवाइड बाय z, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस z को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि z इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस n, सो इट विल z इंटू dz xz, और ये जो माइनस है ये माइनस भी यहाँ आ जाएगा। तो ये जो हमारा समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी किसका हुआ, n ऑफ xn z टू द माइनस n। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो z ट्रांसफॉर्म किसका लिखा है, z ट्रांसफॉर्म लिखा गया है
ये जो है ये z ट्रांसफॉर्म n xn का है, तो n xn का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा माइनस जेड डी जेड बाई डी एक्स जेड। अगर xn का xz है z ट्रांसफॉर्म, तो हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर n का मल्टीपल होता है टाइम डोमेन में। ठीक है, तो इट कैन बी इजीली रिटन एज, सो इट इज प्रूव्ड that if it n is multiplied with xn, then what is minus z dz by xz। ठीक है, ये तो एक सिंगल हो गया, अगर n एक मल्टीप्लाई है तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अगर ये मल्टीपल होगा, इन जनरल अगर लिखा जाए इसको n टू द पावर x, n टू द पावर k कर दूंगा अगर मैं इसको xn, तो ये जो होगा माइनस z टू द पावर k, और उतने ही टर्म उतने ही बार ये डिफरेंशिएशन होगा, जितनी बार जो आपका जितना जितना पावर है इनका, उतने ही ऑर्डर से डिफरेंशिएट होगा। अगर इसका एक एग्जांपल देखा जाए, अगर z ट्रांसफॉर्म ने निकालना है ऑफ n a टू द पावर n un, a टू द n un जो है, आपको पता है a टू द n un का क्या है, अगर इसको xn मानते हैं तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 माइनस a z इनवर्स, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, और इसका ROC होगा z इज ग्रेटर देन a। ठीक है, अगर इसका n मल्टीप्लाई हो गया, n मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, जो yz होगा डेट विल बी, yz क्या हो जाएगा, माइनस z डी बाई डी जेड ऑफ xz। तो xz तो आपने निकाल लिया, ये तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 माइनस ए जेड इनवर्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है आप, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे कैसे, z इनवर्स को आप सपोज करो क्या लिखते हैं, माइनस z डी बाई डी जेड ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस ए। इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे प्लस z, ये अगर पहले नीचे वाला डिफरेंशिएशन का स्क्वायर होगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने डायरेक्ट, तो इट विल बी ए जेड इनवर्स, अगर जेड इनवर्स के फॉर्म में लिखना है 1 माइनस ए जेड इनवर्स होल स्क्वायर, ये आएगा इसका वाई जेड। अगर जेड के फॉर्म में जेड इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो जेड इनवर्स कॉमन लेके यहाँ पे आप डायरेक्टली दे सकते हैं, और इसका आरओसी होगा जेड इज ग्रेटर देन ए। तो इस तरीके से आप, अगर कोई भी आपको xn का पता है और n मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्टली जो xz आपका निकलेगा, जैसे ये निकला है xz, उसका डिफरेंशिएशन करना है और माइनस z से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द जो भी आपसे पूछा गया है, n से मल्टीप्लाई जो भी सिग्नल है उसका।